लीजिए दोस्तों, जिसकी कमी रही थी वो कमी पूरी हो चुकी है। अब जो चमची चाची है हमारी बबीता रानी, जो रबुपुरा में बैठी है, अवैध घुसपैठी के हर गुनाह में शामिल बबीता रानी ने खुले आम धमकी दे डाली है भारत के यूट्यूबरों को। भाई मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो भारतीय हूँ, मेरी क्लिप काट काट के लगाते हो तो बड़ी सोच समझ के लगाना। तो आप लोग सावधान हो जाइए, जो भी इन लोगों की क्लिप काट के लगाते हो, इनको फेमस करते हो, इनको डॉलर कमाने का मौका देते हो, तो आप लोगों को इस चमची चाची ने खुलेआम चैलेंज कर दिया कि भाई सोच समझ के लगाना। और इतनी हिम्मत, ये वही बबीता रानी है जो गाय पालकर खेतों में काम कर कर अपने 2 वक्त की रोटियां जुटाती थी, तमाम गांव मोहल्ले के कपड़े इकट्ठा करके सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। आज इस अवैध घुसपैठी के चलते हुए बबीता रानी ने खुलेआम चैलेंज कर डाला है भारत के यूट्यूबरों को। खैर मैं तो इसका वीडियो लगाती नहीं हूँ, मैं किसी का भी क्लिप नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं खुद के अपनी बातों को यहाँ पर रखती हूँ। तो मैं आप सबसे कहती हूँ, तो देख लीजिए इस गद्दार औरत की बात है। कुछ लोग कहते हैं मोबिन मलिक साहब की लाइव में जाकर, हम लोगों के वीडियो में आकर, हम लोगों की लाइव में आकर कि बबीता रानी के खिलाफ मत बोलो, बबीता रानी भारत की है, बबीता रानी को हम चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो हमने ये मौके बबीता रानी को 1000 बार दिए थे कि मैडम भारत की हो, हम नहीं चाहते किसी गद्दार औरत की पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी के चक्कर में तुम इस लफड़े में पड़ो। लेकिन भाई इनको डॉलर छापना था, उसका परिवर्तन आपने देख लिया। इसकी शुरुआती वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे इसके काम धंधे, रहन सहन, पहनावा, इसका घर, सब चीज़ में एक मॉडलर लुक आ चुका है। बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बबीता रानी की घर से लेके चमड़ी से लेके चर्बी तक सब में प्रमोशन हो चुका है। मतलब पैसे का रंग इस बंदी को इस कदर हावी हो चुका है कि अब ये खुले आम धमकी दे रही है। वही बबीता रानी है जिसने कुछ समय पहले, जब इस पर 3 मुकदमे, 3 इस पे नोटिस जारी हो चुके हैं, ये वही बबीता रानी है जो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आई थी जब इस पे पहली FIR हुई थी कि भाई मोबिन मलिक तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं। ये वही बबीता रानी है जिसने अपनी लाइव में साफ शब्दों में बोला था, मोह तो पता नहीं सीमा माँ बनने वाली, मोह ना पतो बा तो माँ बनने वाली नहीं है। ये वही बबीता रानी है जिसने दोबारा आके फिर बोला कि लोग तकिया कहते हैं, अब लोगों के मुंह पे चपाड़। ये गिरगिट से भी तेज औरत भगोड़ी का तो हम जानते हो बुरी तरीके से आप पे फंसी है। उसकी मजबूरी कहे या उसकी चालाकी कहे या उसका मकसद कहे, वो किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी टारगेट से या तो आई है या लाई गई है। उसका तो समझ में आता है भाई रंग बदलेगी, अपने बचाव में हाथ पैर सिर कोल्हा जो भी पड़ेगा वो मारेगी। आखिर ये जो भारत की गद्दार बैठे हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? सबसे बड़े गुनहगार यही लोग हैं। गुलाम हैदर के 4 बच्चे, जो ये कहती थी, जो इसकी ऑडियो वीडियो वायरल हुई है, इसका साफ कहना था कि गलत किया उसे हर तीसरे दिन मार पिटाई होती है। क्योंकि बबीता रानी वो राजदार है, शायद लप्पू के परिवार के भी इसमें शामिल ना हो। बबीता रानी इसके हर राज में हमराज है, इसके हर राज से वाकिफ है बबीता रानी कि कब क्या करती है। और इसके बच्चों के पालन पोषण और इसके लिए जो होते हैं, इसके जितने भी अपराध करती है उसको छुपाने के लिए बबीता रानी को अमाउंट पे करती है भगोड़ी। अब यहाँ पे चंद चाटुकार आएंगे, गालियाँ लिखेंगे, बिल्कुल अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, अपने अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार है। जब आप लोग एक कानून के ज्ञाता जो इस केस पे, इंटरनेशनल मामले पे लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी कलम चला रहे हैं, उनको नहीं छोड़ते हैं तो हम क्या चीज़ें हैं ना। लेकिन हमारी इतनी ही खासियत है भाई, हम गंदगी में ना तो हाथ पैर मारते हैं, न दलदल में घुसते हैं, न दलदल को कोई जवाब देते। क्योंकि ये गंदगी एक ऐसी दलदल है, अगर हमने जरा सा इसमें हाथ पैर अपने बचाव में मार लिया तो हम जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए इन दलदल से दूर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी भारत की सभ्यता संस्कृति के लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। मैं भारत सरकार से हमेशा अपील करती हूँ कि इस अवैध घुसपैठी का जल्द से जल्द कुछ बंदोबस्त करें, वरना ये हमारे भारत के जो ये बबीता चमची चाची जैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को इनका ब्रेन वॉश करके अपने ही देश में गद्दारों की संख्या बढ़ाती जाएगी। सीमा हैदर एक ऐसा नासूर है
इसको उखाड़ कर जल्द से जल्द नहीं फेंका गया तो ये फैलता ही जाएगा और ये न जाने कितने लोगों को अपने चपेटे में ले लेगा। तो दोस्तों, चंद गद्दार जो हमारे भारत में बैठे, जो कहते हैं कि पाकिस्तानी बच्चों को हम जाने नहीं देंगे, इनकी पाकिस्तान से दुश्मनी हमारी समझ में नहीं आती। हमें तो यही लगता है भाई बच्चे माइनर हैं, मासूम हैं, छोटे हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क के हो, किसी भी देश के हो, उन बच्चों का बाप लगातार उनकी मांग कर रहा है। अगर हम यहाँ पे गुलाम हैदर के 4 बच्चों की बात करते हैं तो तमाम तरीके की जलील करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, हैदर के यहाँ चले जाओ, ये वो तमाम, क्योंकि इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है, इनके अंदर से, इनकी आत्मा से, जो कहते हैं ना कि हमारी आत्मा मर चुकी है, इनकी आत्मा, ईमान, इंसानियत सब मर चुकी है। इनके दिमाग में जहर, जिहाद, जल्लादवाद, जो जयचंद या आतंकवाद कहते हैं, वह चीज़ें घर बना चुकी है। अगर भारत की कोई महिला बोलती है तो ये अपने प्रवचन देके उनको रोकने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर की महिलाओं को सांस भी लेने के लिए इन लोगों की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है, और इनको लगता है, जो कहते हैं भारत की निठल्ली अनपढ़ औरतें, और सोशल मीडिया पे जो भी आवाज़ उठा रहा है वो पढ़ा लिखा सक्षम व्यक्ति है, वो समाज से जुड़ा व्यक्ति है, लोगों के बीच में उठने बैठने वाला वेल एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन ये चंद जयचंद, जिनके पास बीड़ी फूकने के 2 रुपये नहीं होते, जिनके अपने नशे पूरे करने के लिए पैसा नहीं होता, वो वाईटी पे बैठ के इस सीमा हैदर के नाम से पैसा इकट्ठा करके भीख मांगकर इसी को देने का काम करते हैं। तो ये लोग हमारे भारत की उन पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं को रोकने के लिए हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। अगर दम है तो रोक कर दिखा दो, क्योंकि जो नदी का बहाव होता है ना बड़े तबके पर, जब वो पुल टूट जाता है तो उसमें बांध बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो नासूर है फैल चुका है, और इसके लिए जो महिलाएं उतर चुकी है सोशल मीडिया पे या ग्राउंड पे, उनको रोक सको तो रोक लो भाई, किसने मना किया है? क्योंकि अपनी अपनी बातों को रखने का अधिकार हर किसी को है। और मैं सभी से कहती हूँ, एक दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को तेजी से उठाएं। और ये सीमा हैदर केस इतना बड़ा हुआ नहीं बनता अगर आप जैसे लोग गद्दारी न करते, आप जैसे लोग किसी को इतना तगड़ा राय देने का काम नहीं करते। आपने देखा होगा किस तरीके से लोग यहाँ पे आके तमाम समय पर अपना रंग बदल कर चले गए, और चंद जो महिलाएं हैं और हमारे भाई हैं आज भी वहीं पे कायम है जहाँ से वो शुरू हुए थे। इसे कहते हैं इंसानियत। ना उन्होंने हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना जाति देखा, ना धर्म देखा, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान देखा। उनको लगता है केवल वो 4 मासूम बच्चे, क्योंकि सब माएँ हैं इसमें, सब बहनें हैं, सब पिता हैं, भाई हैं, उनको अपने परिवार का जैसे सदस्य देख के गुलाम हैदर के वो 4 बच्चे नजर आते हैं। बकाया ये महिला जो अपने पाकिस्तान में इतना जहर उगल के आई है, इसकी सारी हकीकत पाकिस्तान से यहाँ पर आ रही है। जब पाकिस्तान के साथ ये धोखाधड़ी करके यहाँ पे आके गंद मचा सकती है, तो हम कैसे इस पाकिस्तानी महिला पे भरोसा कर सकते हैं? हमारी भारत सरकार को क्षति पहुंचाने का काम कर रही है औरत, हमारी सभ्यता संस्कृति को तार तार करने का काम कर रही है, हमारे कानून पे सवाल खड़ा कर रही है, अवैध घुसपैठी है, गलत तरीके से भारत में आई है, और गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। और उन बच्चों का जो बायोलॉजिकल फादर है हमारी सरकार से, हमारे कानून से, हमारे समाज से, हमारी बहन बेटियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है। और हैदर भाई, आपको फिर से एक बात और कह रही हूँ कि फिर से आपको गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, फिर से आपको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मोमिन मलिक सर ने अपना सब कुछ यहाँ पे दांव पे लगाया हुआ है, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश किया जाए पाकिस्तानियों को भड़काकर मोमिन मलिक सर के खिलाफ कर दिया जाए। अगर आप भड़क भी गए ना, हमें पता है मोमिन मलिक सर इस केस से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ यहाँ पे दांव पर लगाया हुआ है। और हमें भरोसा है समय लगेगा जरूर, लेकिन इंसाफ जरूर होगा। भारत का कानून सोच समझ के फैसले करता है, और इसीलिए टाइम भी लगता है। जब छोटे छोटे मामलों में सालों साल लग जाते हैं, तो ये तो इंटरनेशनल मामला है भाई। आपको पकी पकाई खिचड़ी चाहिए, उसको आपके मुंह पे डालने वाला भी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इस पर कानूनी लड़ाई शुरू हुई है तो इसका अंत भी ज़रूर होगा। जल्दबाजी में हर काम खराब होते हैं, इसलिए जल्दबाजी, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी जो आप लोग पैदा करते हो, उससे माहौल खराब हो जाता है। और बच्चे गुलाम हैदर के हैं, दुनिया की कोई ताकत उन बच्चों को एक बाप से अलग नहीं कर सकता है। एक
पहला कारण इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, 2 देशों का मामला है, भारत में गलती से आ गए हैं, उन बच्चों को यहाँ की नागरिकता नहीं है, नागरिकता नहीं होने के आधार पर उनका फ्यूचर यहाँ पे नहीं है, इस बेस पर भी वो बच्चे पाकिस्तान ही जाएंगे। और दूसरी बात, अगर फैमिली मैटर भी होता है तो माँ अगर कैरेक्टर लेस होती है, बच्चों की परवरिश गलत तरीके से करती है, बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भी कोर्ट डिसीजन बाप के पक्ष में लेता है। अब कुछ लोग बैठकर ये बोल रहे थे कि भाई उसका जो दादा है गुलाम हैदर का पिता, वो बच्चे उनके हवाले कैसे पाल लेगा, गुलाम हैदर तो खिंजा के साथ रह रहा है और कैसे गुलाम हैदर बच्चों को पालेगा। क्या इस चीज़ का ठेका हमारे देश ने लिया हुआ है? जिस बाप की, जिस पति की पत्नी कैरेक्टरलेस होगी वो दूसरे मर्द के साथ चली जाएगी बच्चों को लेके, तो क्या वो पति को शादी करने का भी अधिकार नहीं है? अगर उन बच्चों का दादा के साथ वो गुलाम हैदर की 3 बेटियां सेफ नहीं है आपके कहने के आधार पर, तो फिर भाई ये नशेड़ी जो लप्पू है, जो इनका बाप भी नहीं है, इनके धर्म का भी नहीं है, और इनका जो माँ अवैध रिश्ते में रह रही है, तो उन बच्चों के साथ रखने की बात कैसे सोच सकते हो आप लोग? आप लोग इंसान नहीं हो क्या? आपकी बुद्धि घास खाती है, अन्न नहीं खाती है? जाहिर सी बात, अगर आप अन्न खाते ना तो बात भी उसकी करते। तो मैंने कल ये बात सुनी कि वो जिहादी लोग हैं पाकिस्तानी, वहाँ पे इसके साथ ये होगा, वहाँ पे उसके साथ वो होगा, इसलिए हैदर की बच्ची को वहाँ पे नहीं भेजा जाएगा। वाह जी वाह, केस भी आपने सोशल मीडिया पे शुरू किया, आपने जज बनकर सोशल मीडिया पर ही इसका फैसला भी सुना दिया। बाकी लोग अपनी बात रखते, वो बेवकूफ़ है, अनपढ़ हैं, जल्लाद हैं, आप पढ़े लिखे सक्षम हो, बाकी किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई बोलता है तो आप गलत तरीके के गालियां देकर अब उनको चुप कराने का काम करते हो। कानून गालियों से नहीं चलता है, कानून किसी चीज़ से नहीं चलता। कोर्ट में लड़ाई चल रही है, कानून इस पर फैसला जरूर करेगा। और जब तक ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठी, हम हर दिन इसे जलील करेंगे, हर दिन इसे भगाने के लिए अपने सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस महिला की वजह से भारत की सभ्यता संस्कृति गंदी हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द इसको यहाँ से निकाला जाए। अब इन लोगों का कहना है भाई इन औरतों के बोलने से क्या हो जाएगा, सरकार ही करेगी फैसला। तो भाई आपके बोलने से कौन सा सरकार आपको दे देगी फैसला? तब भी सरकार ही करेगी ना। इसलिए अपनी बात को जायज तरीके से रखो, दूसरों को गाली गलौज करने से। और यहाँ पे बबीता रानी एक बात कान खोल के सुन ले, कान खोलकर सुन ले, तेरे तेवर जितने बढ़ चुके हैं ना बेटा, तुझे बनाने वाली भी यही पब्लिक है आज जिसे तू धमकियां दे रही है कि सोच समझ के काटियो मेरी क्लिप। तुझे किसने फेमस किया है? इस जनता ने किया है जिनको तू धमकियां दे रही है, और तू इस भगोड़ी की चाटुकारी करते हुए फेमस हुई है, वरना तुझे कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अब ये जेल चली जाएगी ना, तुम्हारे हालात वहीं पे आने वाले हैं, फिर भी तुम्हें दिहाड़ी मजदूरी करनी है, समझी? कुत्ता भी तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। फिर याद रखना, सबको धमकियां देती हूँ यहाँ बैठकर। एक पाकिस्तानी अवैध गद्दार को शरण देने के बाद उसको अपने देश में रखे पड़ी हो, हमारे देश के लोग उस पर आवाज़ उठाते हो तो सबसे पहले तुम खड़ी होती हो। चिंता ना करो, 3 मुकदमे तुम पे हुए हैं, आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, वीडियो को लंबी न करते हुए वीडियो को करती हूँ एंड। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगी इनकी ऐसी ही धुलाई के साथ। इनको हम छोड़ेंगे नहीं जब तक कि इनके अंजाम तक हम पहुँचा नहीं देते हैं। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। फिर से मिलती हूँ आपके पास नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।